एपिसोड के स्टार्ट में एरियान आर्क से उसकी हेल्प करने को कहती है। आर्क कहता है, लेकिन क्या तुम्हारे साथियों को इससे दिक्कत नहीं होगी? एरियान कहती है, तुम्हें हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुमने बच्चों की जान भी बचाई और एक स्पिरिट क्रिएचर ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तो मैं तुम पे भरोसा करूँगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरे लोगों को बचाने में। और आर्क जो है मान जाता है उसकी हेल्प करने को। एरियान खुश होकर इसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद आर्क जो है एरियान को टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके लाइडल नाम की रिवर के पास लेके जाता है, जिसके पास डिएंटो टाउन है। ये देख के एरियान काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है आर्क से कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ किया विदाउट इनकेंटेशन। अब ये पहुँचते हैं डिएंटो टाउन में। यहाँ पे इन्हें एक और एल्फ से मिलना होता है जो एरियान का साथी होता है और उसका नाम होता है डांका। ये पता चलने के बाद जो है आर्क मन में कहता है, एरियान इतनी ब्यूटीफुल है, डांका कैसा होगा फिर? तभी वहाँ डांका आ जाता है। उसे देख के जो आर्क है थोड़ा सा घबरा जाता है। डांका कहता है, ये कौन है? एरियान उसे बताती है कि ये आर्क है, एक मर्सिनरी, और हमारी हेल्प करेगा। और फिर कहीं और पे जो है डिस्कस करने को कहती है उससे। अब ये खाना खाने जाते हैं। आर्क जो है खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपना हेलमेट नहीं उतारना था। एरियान अब कहती है, यह है डांका नियल मैपल। ये एक एल्फ वॉरियर है मेरी तरह और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आर्क कहता है, तुमने भी अपने नाम में मैपल लगाया था, क्या तुम दोनों सिबलिंग्स हो? एरियान कहती है, नहीं, एल्विश नाम में हमारा नाम और सेम जेंडर के पेरेंट का नाम और जिस विलेज से हम होते हैं ये सब होता है, तो इसका मतलब है कि हम सेम सिटी मैपल के सिटीज़न हैं। आर्क अब डांका से पूछता है कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था और ये यहाँ पे खाने के बारे में बोलने लगता है और कहता है, ये ऑब्जेक्ट कौन है? एरियान कहती है, ये आर्क है जिसने मेरी मदद करी जब मैं एल्फ हंटर से फाइट कर रही थी। ये कोई ऑर्डिनरी मर्सिनरी नहीं है, ये टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकता है। ये सुन के डांका हैरान हो जाता है और तभी पोंटा को देखता है और कहता है, एक ऐसा पर्सन जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकता है और जिसके साथ एक स्पिरिट क्रिएचर है, शायद ये हमारे काम आए। एरियान अब डांका से पूछती है, क्या वो उनके बेस के बारे में पता कर पाया? डांका कहता है, हाँ, वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में है, हमें वहाँ मिसिंग एल्फ्स मिलेगी। एरियान कहती है, हमें देर तक वेट करना पड़ेगा रात में जब वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। लेकिन तभी आर्क कहता है, मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ कुछ काम से। एरियान कहती है, ठीक है, हम वेट करेंगे। अब आर्क और पोंटा यहाँ से चले जाते हैं। डांका कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम आउटसाइडर पे भरोसा कर रही हो। एरियान कहती है, यहाँ आने से पहले बैटल में मैं पकड़ी जाती अगर वो नहीं होता। मुझे पता है मेरी सिस्टर मैनेज कर लेती। डांका कहता है, हाँ, एविन जीत चुकी होती आसानी से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कंपैरिजन करने का, तुम एक दिन उसके जितनी हो ही जाओगी। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या हम उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं? एरियान कहती है, हाँ। अब आर्क को दिखाया जाता है जो बहुत सारा खाना खरीदता है और एक जगह पे बैठ के पोंटा के साथ खा रहा होता है और मज़े कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ एल्फ्स को दिखाया जाता है जो जेल के अंदर होते हैं। बाहर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कल सुबह भेजना है। तभी एक एल्फ आके कहती है, कोई ना कोई वॉरियर हमें बचा लेगा और तुम सब मारे जाओगे। ये सभी तभी हंसने लगते हैं। फिर अब ये तीनों पहुंचते हैं लोकेशन पे। एरियान आर्क से कहती है कि क्या वो उन्हें उस विंडो के पास टेलीपोर्ट कर सकता है? आर्क कहता है, हाँ। एरियान पहले थोड़ी दूर चलने को कहती है जिससे मैजिक की लाइट की वजह से ये अलर्ट ना हो जाए लोग। आर्क कहता है, चिंता मत करो, अपना हाथ रखो मुझ पर, और इन्हें ये शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन से वहाँ पे ले जाता है। ये देख के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आर्क की तारीफ़ करते हैं। अब एरियान विंडो से अंदर घुसने का ट्राई करती है लेकिन फंस जाती है वहाँ पे और बड़े ही मुश्किल से अंदर जा पाती है। आर्क तभी डांका के साथ डायमेंशन मूव से अंदर आ जाता है। एरियान कहती है, तुमने मुझे बताना चाहिए था कि ऐसे आ सकते हैं। आर्क कहता है, चिंता मत करो, हमने देखा नहीं कुछ। और एरियान काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है ये सुन के। अभी अंदर जाते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ बंदे मरे हुए देखते हैं ये और उनके गले कटे हुए होते हैं।
आर्क बोलता है ये ज़्यादा देर पहले नहीं हुआ। डांका कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है, हमें अलग होकर सर्च करना चाहिए। अब आर्क डायमेंशन मूव का यूज़ करके सर्च कर रहा होता है और एक रूम के बाहर जाके की होल से अंदर देखता है और फिर अंदर चले जाता है तो देखता है वहाँ पे कि यहाँ भी कुछ लोग मरे पड़े हैं। तभी आर्क पे एकदम से हमला हो जाता है और एक पर्सन आके उस पर अटैक करने लगती है। आर्क को कुछ नहीं होता और फिर वो कहता है एक निंजा, एक फरी ईयर्ड निंजा, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये कहती है तुम्हें कैसे पता कि निंजा क्या होता है? आर्क कहता है मुझे नहीं पता कि क्या बोलूँ। और फिर पोंटा को ये आर्क के साथ देखती है और कहती है माफ़ करना, अगर तुम एक स्पिरिट क्रिएचर के साथ हो तो मुझे तुम पे शक नहीं है, तुम यहाँ शायद एल्व्स को छुड़ाने आई हो। आर्क कहता है क्या तुम भी इसी काम से आई हो? ये कहती है नहीं, मुझे मिला नहीं जो ढूंढने आई थी। और एक डॉक्यूमेंट देके कहती है तुम्हें एल्व्स अंडरग्राउंड में मिल जाएगी। आर्क कहता है ये क्या है? ये निंजा बोलती है कुछ है जो शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के काम आए। और फिर पोंटा को भी खाने को कुछ देती है और जाते हुए कहती है 2 एल्व्स लॉर्ड के पैलेस पे भी हैं, हम फिर मिलेंगे। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। आर्क कहता है मुझे तो उसके नाम पूछने का मौका तक नहीं मिला। वैसे मुझे नहीं पता था कि स्पिरिट क्रिएचर के साथ फ्रेंड होना इतना रेयर होता है। और फिर इस डॉक्यूमेंट को खोल के देखता है जो कि एल्फ को ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये अब डांको और एरियान को भी ये दिखाता है। इन्हें पता चलता है कि डिएंटो का लॉर्ड इसमें शामिल है। आर्क इन्हें बताता है कि एल्व्स अंडरग्राउंड में है और 2 एल्व्स जो है लॉर्ड के पैलेस में है। एरियान पूछती है ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? आर्क चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था तो वो कहता है कि एक विलन को पकड़ा था मैंने और उसी से पता चला ये सब। अब यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। एरियान इन्हें अकेले ही मार देती है और अब सभी को हराते हुए ये अंडरग्राउंड पहुँचते हैं और आर्क इन एल्व्स को बाहर निकाल देता है और फिर इन्हें यहाँ से लेके दूर चले जाता है। फिर इनके गले में ये मानाइटर कॉलर देखता है और उन पे अपने मैजिक यूज़ करके उन्हें वहाँ से निकाल देता है। ये देख के डांका कहता है इसने सीलिंग कर्स को इतनी आसानी से तोड़ दिया, आखिर ये है कौन? अब सभी एल्व्स आर्क को थैंक्स बोलते हैं और जो डांका है वो कहता है कि वो सभी को घर ले जाएगा। बाकी का काम एरियान और आर्क पे छोड़ देता है वो, और आर्क को एरियान का ध्यान रखने को कहता है। और अब सामने होता है लॉर्ड का पैलेस और ये दोनों निकल जाते हैं बची हुई एल्व्स को बचाने। और वहाँ पे तोड़ फोड़ होने लगती है। फिर तभी ये सब कुछ दूर से ये निंजा देख रही होती है और एक बंदा होता है इसके साथ और ये बोल रही होती है उस नाइट को पता था कि निंजा क्या होता है। और फिर अपना मास्क निकाल के कहती है हम शायद फिर मिले दोबारा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।